दिल्ली उत्तम नगर जे कॉलोनी का ये जो मर्डर केस था, तरुण मर्डर केस, एक तरफा सच जानकर उसका सॉल्यूशन निकालना ये बिल्कुल बेबुनियादी है। तरुण 20 से 25 लड़कों के साथ हथियार समेत आया और आते ही उसने मारना शुरू कर दिया, सीधा सरों पे वार करना शुरू कर दिया। मेरे भाई को दौरे पड़ने लग गए थे वहीं पे 3 से 4 बार उसके सर पे वार किया है। दूसरे भाई को तो कुछ याद ही नहीं था, उसकी याददाश्त में प्रॉब्लम हो रही है, हाथ तोड़ दिया, पसली टूटी है उनके और उनको ही जेल में ले जाके बंद कर दिया। घर के मर्दों को चोट लगी थी जिनकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उनको पूरी बेहद गंदे तरीके से वो इंजर्ड हुए हैं, उनको याददाश्त में प्रॉब्लम हो रही है। घर का जो बंदा रिजवान है जिसे दौरे पड़ रहे हैं, जो भी गायब है, पता भी नहीं है वो किस हाल में, अगर उसको अल्लाह ना करे कुछ हो जाता है, वो मर जाता है, तो क्या उनके घर पे बुलडोजर चलेगा? जिन्होंने उसको मारा था, क्या उनके ऊपर बुलडोजर, हमें इंसाफ मिलेगा? बुलडोजर वाला इतने गंदे तरीके से उन्होंने मारा था। मेरे चाचा के सर में 10-10 चाके आए, एक का हाथ टूट गया, उन्हें तो सामने लाया जाए। सिर्फ एक ही पक्ष की बात दिखाई जा रही है, दूसरे पक्ष की तो कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। पीछे से मेरे चाचा की तरह लगता है तरुण, उसके भाई अरुण ने इतनी जोर से खुद के भाई तरुण को मेरे चाचा समझकर वार किया कि उसका भाई वहीं बेहोश होकर गिर गया और सारे के सारे वहीं की वहीं फरार हो गए। मेरी बुआ ने हल्ले करना शुरू किया तो वो बैड टच कर रहे थे। अब ये तो अपनी इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ थोड़ी ना करने देगा। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई बना दी गई है। आज अगर हम किसी और धर्म से होते तो शायद इतनी बड़ी बात ना बनाई जाती, हो सकता है शायद हमारे घर पर बुलडोजर भी ना चलता। देखिए, अगर कोई बेगुनाह है और उसकी जान गई है तो उसको इंसाफ तो ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि किसी को भी हक नहीं बनता किसी की जान लेने का। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि जो भी इंसाफ हो वो इक्वल लेवल पर होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल ना हो कि एक पक्ष के सपोर्ट में सारा का सारा सिस्टम काम करना शुरू कर दे और दूसरा पक्ष है उसको मोहरा बना लिया जाए।